हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग लाभ हानि का 5वां क्लास देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इस सवाल में क्या कहा गया है कि कोई भी वस्तु है कुछ रुपए में बेचता है तो इतना प्रतिशत का लाभ होता है। जब इतना में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, यानी कि इसका आंसर देना है लाभ प्रतिशत में। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु को बेचा जा रहा है 2200 रुपये में और 10% का लाभ। 10% का लाभ का मतलब हुआ 110%। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 110%। 110% यहाँ पर देखिए 2200 रुपये में क्या दिया गया है 110%। तो 2600 रुपये में कितना परसेंट, तो पहले एक का निकालते हैं उसके बाद 26। यूनिटरी मेथड यानी कि एक ही के नियम से देखना है। 2200 में 110%, तो एक में 110/2200 एक का निकालते हैं। ये कैसे किए हैं, मान लिया जाए कि 10 पेन की कीमत दे दिया गया है 50 रुपया, तो एक का निकालने बोलेगा तो कितना निकलेगा, उसी अनुसार ये करेंगे कि 2200 का कीमत दे दिया, यहाँ 110% होता है तो एक का निकालेंगे। उसी तरह निकालना है कितना, 26 का निकालना होता है तो 26 का निकालेंगे। 2600, तो 2600 को क्या कर देंगे, गुना। एक का निकालेंगे तो भाग, और एक से ज़्यादा निकालेंगे तो गुना करना पड़ता है, तो 2600 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 0 कैंसिल, फिर 1 0 1 0 कैंसिल। 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22। 2 से काट दीजिए, 260, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0। यानी कि इसका आंसर हो गया 130%। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि 100 से यदि ज़्यादा आ जाएगा तो वो लाभ हो जाएगा, यदि 100 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हानि होगा। तो यहाँ पर देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, यही देखना है। तो 100 से 30 ज़्यादा है, यानी कि क्या करेंगे, 130 में 100 घटा देंगे, यानी कि 30%। ये 30% क्या निकल गया, आपका लाभ प्रतिशत जो पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, एक खिलौना 15% की लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है। यदि खिलौना 1890 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बताए थे कि यदि लाभ होगा 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि होगा। तो देखते हैं सॉल्व करके, लाभ होता है या हानि होता है। एक खिलौना 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। तो यहाँ पर देखना है कि 2070 115% के बराबर, क्योंकि लाभ दिया गया है 15%, तो निकालना है कितना, 1890। तो एक को पहले निकालेंगे, एक को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। उसी तरह 1890 का निकालेंगे, 1890 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1890 से गुना कर देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या करते हैं, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 0 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 एकम 9, फिर 9 से काटिए, 9 दूना 18, 2 9 तिया 27। अब यहाँ पर देखिए इसको काटिए, 27 से 5 बार में कट जाता है 115। तो यहाँ पर हो गया क्या, 21 बचे, 5 कम 5, 5 दूना 10, 105%। तो यहाँ पर देखिए 100 से 5 ज़्यादा है, यानी कि 5% हो जाएगा। तो 105 में 100 माइनस कर देंगे तो 5% आपका आंसर। देखिए दोस्तों, आप लोग के बीच एक
बैच आने वाला है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस सब का एक अलग अलग टीचर होगा, जिसमें कि रीजनिंग भी बताया जाएगा, साइंस जीके जीएस जो होता है, और मैथ भी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बताया जाएगा। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, जितेश ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपया खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर सीपी दिया गया है, सीपी दिया गया है 1200 रुपया। सीपी यानी क्रय मूल्य आपका क्या दे दिया गया है 1200, खरीदा कितना में 1200 में, और इसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च हुआ। देखिए एक बात समझना है कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु खरीदा और कोई वस्तु में कुछ त्रुटि निकल गया तो उसको सही करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ, जो कि एक्स्ट्रा खर्च हुआ कितना 200 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। तो वो जो 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो वो इसमें सीपी में ही क्या होता है जुटता है। तो क्या कर देंगे 200 रुपया एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ उसकी मरम्मत पर, तो सीपी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा सीपी 1400 रुपया। अब कह रहा है उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, यानी कि एसपी आपका दिया गया है 1680 रुपया। अब देखिए वस्तु जो है यानी खिलौना 1400 रुपया में खरीदा था जितेश। देखिए सीपी दिया गया है 1200, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1200। एक्स्ट्रा जो मरम्मत पर खर्च हुआ वो कितना हुआ 200, और जब भी एक्स्ट्रा खर्च होता है वो क्रय मूल्य पर ही जुटता है। तो 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ मरम्मत के लिए, तो 1200 और 200 1400 हो गया। वो 1400 रुपये में खरीदा और कह रहा है क्या उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है एसपी 1680 रुपया। देखिए 1400 में कोई वस्तु खरीदें और 1680 में बेचें, तो यहाँ पर क्या हो गया लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ यानी प्रॉफिट, लाभ हो गया 1680 माइनस 1400, कितना हो जाएगा 082, 280 रुपया। 280 रुपये क्या हो गया आपका लाभ। लेकिन कह रहा है यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100/सीपी। सीपी कितना दिया गया है 1400। यहाँ पर देखिए नीचे में 2 शून्य, ऊपर में 2 शून्य काट दिए, 14 से काट दिए 280 20 बार में, यानी कि यहाँ पर क्या निकल गया 20%। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है जितेश ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा। कोई एक खिलौना था जो कि 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर, यानी कि जितेश जो है कुछ ख़राब खिलौना ही खरीद लिया होगा या टूटा फूटा ही खरीद लिया गया, उसकी मरम्मत पर एक्स्ट्रा 200 रुपया खर्च किया। तो 200 रुपया जो खर्च किया एक्स्ट्रा वो क्या होगा सीपी में ही जुटता है। तो 1400 रुपया में वो खरीदा, एसपी यानी उसने बेच दिया 1680 में। तो यहाँ पर देखिए लाभ हुआ क्योंकि 1400 में खरीदा था, 1680 में बेच दिया। तो क्या करेंगे दोनों को माइनस किया तो 280, ये लाभ निकल गया। यहाँ पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। तो क्या कर दिए 0 0 काट दिए, 2 को ऊपर 2 को नीचे काट दिए, 14 से काट दिए 280 20 बार में, यानी लाभ प्रतिशत क्या निकल गया 20%। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है कितना 360 रुपया, और यहाँ पर दिया गया है लाभ प्रतिशत कितना है 20%। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का डिफरेंस दिया गया है 360, और यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि प्रतिशत में डिफरेंस कितना दिया गया है। देखिए अपने आप में होता है सीपी 100%, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या 20% का लाभ यानी कि 120।
तो यहाँ पर देखिए 100 और 120, 100 और 120 में डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 20 का डिफरेंस है। ऊपर में डिफरेंस क्या है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का 360, और प्रतिशत में डिफरेंस है, क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पर दिया गया 20% का लाभ होना चाहिए। तो 120 हो गया ये, तो 100 और 120 में डिफरेंस हो गया 20 का। निकालना क्या है, 20% का लाभ हो, यानी कि 120 का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कट गया, 2 से काटिए, 18 बार में दोनों को गुना कीजिए, 12 गुना 18 करेंगे 2160 रुपया। चलिए देखते हैं सवाल। एक किताब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक चीज यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ दिया गया, इसके पहले जो सवाल बताए थे सेम उसी प्रकार का सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है। देखिए क्या करते हैं, किताब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया गया है 180 रुपया, इसको जो कहती हूँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या करा है, यदि लाभ 20% हो, यानी कि पहले क्रय मूल्य 100, अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 20% पर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 हो जाएगा क्या आपका, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस 20, और पूछ रहा है क्या विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य कितना है, 20% का होना चाहिए, यानी 120 होना चाहिए। अब देखिए काटिए इसको, 20 नामा 180 गुना कीजिए, 120 गुना 9, 12 नामा 108 10, यानी कि 1080 रुपया में वो क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल में क्या देखते हैं कि यदि क्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य और 15 वस्तु का क्रय मूल्य और 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब बराबर की बात किया जाए तो ऐसा स्थिति में देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य यानी कि सीपी, बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, यानी 15 गुना सीपी बराबर 10 गुना एसपी। देखिए क्या करते हैं, सीपी अपने जगह पर ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, एसपी इस पर गुना में है, यदि इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर बच गया क्या 10, और 15 इधर गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में। इसको काट भी सकते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि सीपी आपका दिया गया है कितना, सीपी कितना दिया गया है 2, एसपी 3, यानी कि कोई भी वस्तु खरीदे 2 में और उसे बेचे 3 में, तो 2 में खरीदे बेचे 3 में, तो 1 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या सीपी दिया गया है 2। अब 2 से 100 काट दीजिए, कितना बार में, 50 बार में, आपका लाभ प्रतिशत क्या निकल गया 50%। देखिए इसी तरह का सवाल कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल। 40 खिलौना की लागत मूल्य 50 खिलौना की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। उसी प्रकार का सवाल है। यहाँ पर दिया गया है 40 खिलौना का लागत मूल्य यानी कि का मन गुना, और यहाँ लागत मूल्य का मतलब सीपी, इसके बराबर है 50 खिलौने के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सीपी ज्यों का त्यों लिख दिए, एसपी गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में, बराबर के बाद क्या बचा है 50, 40 इस पर गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में, काटिए 0 0 कट गया, बच गया 5/4। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन जो
मिनिमम हो जो छोटा हो उसको छोटा कर ले, जितना छोटा होगा कर देंगे। यहाँ पर देखिए सीपी कोई भी वस्तु खरीदे 5 में और उसे बेचे 4 में, 5 में खरीदे बेचे 4 में, तो एक का हानि हुआ। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिया गया है 5, 5 से काट देंगे 20 बार में, यानी कि 20% क्या हो जाएगा आपका। देखते हैं अगला सवाल। यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए 7 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब गुना विक्रय मूल्य यानी एसपी किसके बराबर है 8 वस्तु के क्रय मूल्य, 8 गुना सीपी। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, एसपी ज्यों का त्यों, सीपी गुना में है इस पार आएगा तो भाग में, बराबर 8, 7 गुना में है इस पार आएगा तो भाग में। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 8, सीपी दिया गया है 7। वस्तु को खरीदें 7 में और बेचे 8 में, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ यानी लाभ 1 निकला, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य आपका दिया गया है 7। यहाँ पर हो गया 100 बटे 7, 7 से देखिए भाग दे सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28 पॉइंट 7 दूना 14, लिख सकते हैं इसको 14.2%। देखिए सवाल का टाइप चेंज हो गया है, देखते हैं इस टाइप का सवाल किस तरह से सॉल्व करते हैं। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यहाँ पर देखिए 10 रुपये में 11 की दर से, 11 की दर से मतलब क्या, प्रत्येक वस्तु यानी कि 10 रुपये में 11 की दर से, यानी कि एक वस्तु 11 की दर से उससे खरीदा जाता है और 11 रुपये में 10 के हिसाब से उसको बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीपी और यहाँ पर लिख दीजिए एसपी। 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दिया गया। तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं, देखिए इस तरह से कर दीजिए गुना, यानी कि 10 गुना 10 करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 100 और 11 गुना 11 करेंगे तो 121। ये क्या हो जाएगा, यानी कि सीपी आपका हो जाएगा 100, खरीदे थे 100 में और उसे बेचे थे कितना में 121 में। तो यहाँ पर देखिए 100 में खरीदे और बेचे 121 में, लाभ कितना का हुआ 21 का लाभ हुआ। तो 21 का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, लाभ हो गया 21 गुना 100 बटे क्रय मूल्य आपको क्या दिया गया है 100 दिया गया है। तो 100 नीचे 100 ऊपर कट गया, क्या बचा 21%। 21% आपका क्या निकल गया, लाभ निकल गया। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। 5 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया गया है सीपी, सीपी लिख दिए, मार्कर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सीपी और एसपी लिख दिए। अब कह रहा है 5 रुपये में 4 के हिसाब से और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी। तो बताए थे इसको कोना कोनी गुना किया जाता है, 5 गुना 5 25, 7 गुना 4 28। वस्तु को खरीदे 25 में और उसे बेचे 28 में,
यहाँ पर देखिए लाभ क्या हुआ, 3 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ यानी 3 गुना 100 बटे क्रयमूल्य क्या दिया गया है 25। 25 से काट देंगे 100 4 बार में, आपका निकल गया आंसर 12% लाभ। देखिए नीचे में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ऊपर में करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ कितना दिया गया है 3 गुना 100 बटे क्रयमूल्य क्या दिया गया है 25। 25 से काटिए, 25 चौके 100 यानी कि 12%। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।